देखिए, लोकतंत्र को तो कलंकित बीजेपी ने कर रहा है। खरीद बिक्री का काम बीजेपी कर रहा है। देखिए, हर कौम में, हर समाज में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिकाऊ हो जाते हैं। वही बीजेपी के 3 दलाल है, संजय है, ललन सिंह है, अशोक चौधरी है। बीजेपी एक क्षण हम नीतीश कुमार को रहने देना नहीं चाहता है। बीजेपी वालों ने भी कहा था कि 25 से 30 नीतीश, जेडीयू वाले ने कहा आर्थिक स्थिति बिहार की इतनी खराब है कि हमको लगता है कि जून से सैलरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए लोग भविष्य देख रहे हैं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी यादव ही बिहार को संभाल सकते हैं। तेजस्वी यादव को 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले काफी तरह से बेईमानी के बाद, ये बहुत बड़ा जनाधार है और लोग उनके तरफ मुस्तकबिल देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। आगामी 11 अप्रैल को पटना में राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जोरदार नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटेंगे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देंगे। राजद को जमीनी स्तर पर फिर से एक नई मजबूती देने की भी यह एक कवायद मानी जा रही है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी और उनकी पूरी टीम के द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में तैयारी से संबंधित बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मोहिबुल हसन का कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने आगामी 11 अप्रैल को होने वाली पटना में कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बेबाकी से अपनी राय रखी और केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान राजद विधायक फैसल रहमान द्वारा वोटिंग में हिस्सा न लेने पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। फैसल रहमान जैसे लोग बिकाऊ साबित हुए हैं। भाजपा धनबल के प्रयोग से जनादेश को अपमानित कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बिहार की आर्थिक स्थिति रसातल में चली गई है। बिहार के दावे खोखले हैं और आम जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। हम लोग 11 अप्रैल को अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। यहाँ जो साथी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा करके वहाँ किस समय कितने लोग जुटेंगे, ये चूँकि ये जो हम उनका अभिनंदन समारोह कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक होगा। उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। उस तैयारी के सिलसिले में ही यहाँ अपने साथियों के पास आए हैं। इनसे बात विचार विमर्श करेंगे। क्या रूपरेखा है इसकी? रूपरेखा क्या, ये अल्पसंख्यक का प्रोग्राम है। हम लोग नेता के साथ खड़े हैं। उनके हर दुख सुख, हर संघर्ष में हम उनके साथी हैं। इस समारोह के माध्यम से उनको बताना है कि आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस बार जब से लालू यादव का उदय हुआ, अल्पसंख्यक समाज के लोग, खासकर अल्पसंख्यक में मुसलमान जो है, इनका 77-78% वोट उनको मिलता रहा है। यह पहली बार है कि इस बार 82% मुस्लिम वोट आरजेडी को मिला है और 90% यादवों ने वोट दिया। यादवों का परसेंटेज कभी 80 से ऊपर जाता नहीं था। इस बार 90% यादवों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया है और मुसलमानों का कभी 80% भी नहीं हुआ था। इस बार 82% वोट जो है मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को दिया है। तेजस्वी यादव को 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले काफी तरह से बेईमानी के बाद, ये बहुत बड़ा जनाधार है और लोग उनके तरफ मुस्तकबिल देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए लोग भविष्य देख रहे हैं कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी यादव ही बिहार को संभाल सकते हैं। अब देखिए, आर्थिक स्थिति बिहार की इतनी खराब है कि हमको लगता है कि जून से सैलरी मिलना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। जून से अभी भी कई, हाँ, सरकारी कर्मियों का पेंशन, सैलरी सब अभी जो है, जो लोग आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे थे या डेली वेजेस पर काम कर रहे थे या मास्टर रोल पर काम कर रहे थे, उन लोगों की हालत खराब हो गई। उन लोगों को मिलना बंद हो गया।
सरकार बदलेगी, कब बदलेगी तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार है। अगर बदलेगी तो ये भी एक बेईमानी है, क्योंकि बीजेपी वालों ने भी कहा था कि 25 से 30 नीतीश, आज जेडीयू वाले ने कहा था, हमारे नेता और हम लोगों ने ये कहा था कि ये धोखा है, नीतीश कुमार को बीच में ही है ब्रेक डाउन करेंगे और ये अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे नेता कहते थे जनता से, लेकिन बीजेपी कहती थी कि 20 से 25 नीतीश। जो हमारे नेता कहते थे, जो उनका पॉलिटिकल एनालिसिस था वो सही साबित हुआ। बीजेपी एक क्षण हम नीतीश कुमार को रहने देना नहीं चाहता है, क्योंकि बीजेपी का ये इतिहास है कि जिसके साथ रहा उसको निकल के आप चले जाइए, ये उड़ीसा चले जाइए, चले महाराष्ट्र चले जाइए, तो जहाँ जहाँ भी गठबंधन के साथ रहे उसको अपना, कश्मीर चले जाइए मुफ्ती के साथ रहे। अब बिहार की बारी है, तो आज जेडीयू को तो लगभग में खत्म कर दिया। वहाँ बीजेपी के 3 दलाल है, संजय है, ललन सिंह है, अशोक चौधरी है। ये तीनों वहां पूरी तरह से बीजेपी का लॉबी करता है। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में आप अल्पसंख्यकों की बात की, अल्पसंख्यक ने ही राज्यसभा में धोखा दिया। अभी के कौम के विधायक, देखिए, हर कौम में, हर समाज में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो बिकाऊ हो जाते हैं, वही था। देखिए, लोकतंत्र को तो कलंकित बीजेपी ने कर रहा है, खरीद बिक्री का काम बीजेपी कर रहा है। लेकिन अपने लोग बिक रहे हैं ना आपके। तो दुनिया में स्वार्थ तो सर्वोपरि है हर लोगों का अपना। अब देखिए, जिस पर छोटा भी मुकदमा है उसको डरा के, धमका के, किसी तरह से हिप्नोटाइज कर लेता है। ऐसे लोगों को रखते कैसे है पार्टी में? कोई मतलब कोई उनका दिल का अभी तक कोई स्क्रीन नहीं कर सकता है, बाहर में कोई ऐसा अभी माध्यम नहीं निकला कि उसके दिल की बात को पढ़ा जा सके। कब कार्यक्रम होनी है आप लोग का? 11 अप्रैल 11वें दिन में पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। विभिन्न जिलों में जाकर के ये दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब आज सिवान में है, वो भी दौरा कर रहे हैं, मैं भी दौरा कर रहा हूँ। कितने लोग वहाँ पे जुटेंगे आपके? 10,000 से ऊपर के लोग जुटेंगे। 10,000 से ऊपर। 10,000। क्या संदेश देने का ये आपका बयान होगी? ये एक तो उनका अभिनंदन है, लेकिन इस अभिनंदन के माध्यम से हम उनको संदेश देंगे कि आप संघर्ष कीजिए, हमारा समाज, हम आपके साथ खड़े हैं। निचले पौधान की घड़ी में आप लोग साथ हो रहे हैं। अभी निचले पौधान पर पार्टी है तो उनके साथ भी अभी देखिए, ये तो लोकतंत्र का है। यहाँ तो हम लोग चुनाव कोई वोट से हारे नहीं है, हम लोग तो जनादेश से नहीं हारे, हम लोग ज्ञानादेश से हारे हैं। हम लोग ज्ञानेश्वर जी से हार गए, चुनाव आयोग से हार गए, मतदाताओं के मत से हम नहीं हारे। फिर भी 80 से आप लोग तो 25 आ ही गए। हाँ, है जो है सामने, लेकिन हम 22 से 80 पर भी गए थे। हम 15 के लोकसभा में, विधानसभा में 22 भी रहे हैं और 22 से हम 80 पर भी गए हैं, फिर 25 है। लेकिन फिर सरकार मेरी बनेगी, ये हम पूरी यकीन के साथ आपको कह सकते हैं। आज बने कल बने, क्योंकि मुस्तकबिल तेजस्वी यादव के साथ है बिहार को। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।